पहले तो जीवन को ऐसे लुटाया कि फिक्र ही नहीं की। लोगों से पूछो तो जीवन में समय काटने के लिए उनके पास उपाय ही नहीं है। लोगों से पूछो तो कहते हैं कि समय काट रहे हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्लब करने बैठा है, कोई होटल में बैठा है, कोई बगीचे में बैठा है। उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कि समय काट रहे हैं। जैसे कि समय जरूरत से ज्यादा है। क्या करें, कट ही नहीं रहा है। और यही आदमी अपनी मौत के समय चिल्लाता है कि काश 24 घंटे और मिल जाते, एक रात और पूर्णिमा का चांद देख लिया होता, काश एक और बसंत देख पाता, काश एक बार फिर और खिलते हुए फूल देख लेता, पक्षियों का संगीत सुन पाता, प्रिय जनों के साथ एक बार उगता हुआ सूरज देख पाता। जिंदगी भर हम सोचते हैं कि हम समय काट रहे हैं, लेकिन हम पूरी जिंदगी यही भूल करते हैं, क्योंकि समय हमें काट रहा होता है। जीवन के जो पल हम यूं ही गवा देते हैं, उन्हीं पलों में छुपा होता है जीवन के सुकून को, जीवन के रस को पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस इंसान की इच्छा अधूरी रह जाती है, वह इस दुनिया में दूसरा जन्म जरूर लेता है। उनसे मुक्त होने के लिए जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होना अति आवश्यक है। सोहन एक बेहद गरीब किसान था। उसकी 6 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा ही नहीं था। इसलिए उसके मन में हमेशा ये पश्चाताप भरा रहता था कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। शायद मेरा जीवन दुख, कष्ट और परेशानियों को भोगने के लिए भगवान ने मुझे दिया है, कि कम से कम भगवान ने मुझे एक बेटा तो जरूर दिया होता। 3 बेटियों का विवाह तो जैसे तैसे उसने संपन्न करा दिया, लेकिन बाकी बची 3 बेटियों का विवाह करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। और जो भी आदमी विवाह का प्रस्ताव उसके पास लेकर आता है, वह दहेज की मांग करता, लेकिन उसके पास उसकी व्यवस्था ही नहीं थी। तो इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह किसी अमीर आदमी से कर्ज लेकर अपनी बेटियों का विवाह बहुत अच्छी तरह संपन्न कराएगा। और हुआ भी यही। उसने एक अमीर आदमी से कुछ कर्ज उधार ले लिया, जिससे कि उसकी बेटियों का विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। पूरे समाज में सोहन की वाहवाही हो गई। सोहन बड़ा ही खुश था कि कम से कम मैंने अपना कर्तव्य, अपना फर्ज तो अच्छी तरह से निभा दिया। लेकिन कर्जबान होने की वजह से उसे उस धनी आदमी के उसे ताने सुनने पड़ते थे। समाज में जो उसका सम्मान था, जो इज्जत थी, जो उसकी जिंदगी भर की कमाई, वह उसका सम्मान ही था। जो अब वह सम्मान भी खत्म हो चुका था। लोगों को पता चल चुका था कि इतना अच्छा जो विवाह हुआ है, वह खुद के पैसों से नहीं हुआ है, बल्कि वह धन तो ब्याज पर उधार लिया गया था। इसलिए समाज में सोहन को वह सम्मान नहीं मिलता था। और धीरे धीरे अपने सम्मान को जाता देख सोहन को बड़ी ठेस पहुंची। उसने अपनी पत्नी से भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। और एक दिन सोहन ने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्महत्या करते समय उसके मन में यही विचार चल रहा था कि काश अगर मेरा कोई बेटा होता तो मुझे इस तरह अपनी आत्महत्या नहीं करनी पड़ती, तो वह मेरी मदद जरूर करता, मेरा कर्ज उतारने में मेरी सहायता जरूर करता। और मरने के बाद मेरी भगवान से मुलाकात होती है तो मैं उससे जरूर पूछूंगा कि मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया, क्यों मुझे पूरा जीवन कष्ट में बिताना पड़ा। और कहते हैं कि मरते समय जो इंसान विचार लेकर मरता है, वही विचार उसके अंदर शाश्वत रह जाता है। मरने के बाद जब वह ऊपर जाता है तो उसकी मुलाकात भगवान से हुई। और उसने भगवान से यही सवाल किया कि आखिरकार मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों दिए हैं, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। भगवान उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए था जो तुम्हें नहीं मिला। सोहन ने झट से उत्तर दिया कि मुझे एक बेटे की अभिलाषा थी। इसी उम्मीद में मैंने 6 बेटियां तक कर दी, और इन्हीं का विवाह संपन्न करने में मैं कर्जबान हो गया और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अगर मेरा एक बेटा भी होता
तो वह मेरे कंधे का सहारा बनता, मेरा सारा कर्ज उतारने में मेरी सहायता करता, अपनी बहनों का वह विवाह खुद संपन्न कराता। लेकिन मेरा कोई बेटा ही नहीं है। इसी कारण मुझे इतने सारे कष्ट देखने पड़े और मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। भगवान तो करुणा के सागर कहलाए जाते हैं, दयावान है। इसलिए उन्होंने सोहन से कहा कि जाओ सोहन, तुम्हें एक और जीवन दान दिया जाता है और इस बार तुम्हें एक बेटे की प्राप्ति होगी। सोहन पृथ्वी पर फिर से एक नया जीवन लेकर पैदा हुआ। धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन धन की मूलभूत कमी इस जन्म में भी बनी हुई थी। लेकिन इस बार उसे बेटियों की जगह एक बेटा प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। और धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा, अपने पिता की सहायता करने लगा। ये सोचकर सोहन बड़ा प्रसन्न रहता था, क्योंकि सोहन को अपना पुराना जीवन याद था। पिछले जन्म में उसने अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए अपनी आत्महत्या तक कर ली थी। ये उसे भली भांति याद था और इसीलिए बहुत खुश रहता था कि इस जन्म में तो मेरी मनचाही अभिलाषा पूरी हो गई। जैसे जैसे सोहन का बेटा बड़ा होता रहा, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता, चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसे कहीं से भी कर्ज क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करता। क्योंकि उसे पता था कि कल यही बेटा बड़ा होकर मेरा सारा कर्ज उतार देगा, ये जीवन में जरूर कामयाब होगा, तो मैं भी सुख और सुकून का जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन जैसे जैसे सोहन का बेटा बड़ा होता जा रहा था, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। अब उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सोहन के पास पर्याप्त रुपया नहीं बचा था, इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए सोहन के बेटे के मन में अपने पिता के प्रति खटास पैदा हो गई। वह अपने पिता से घृणा करने लगा। जब वह अपने दोस्तों को अपने से अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए देखता, तो उसे बहुत दुख होता कि मेरा जीवन तो बेकार है, मेरे पिता मेरी इच्छा पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे पैदा करने की क्या जरूरत थी। और इन्हीं विचारों के चलते वह अपने पिता से दिन ब दिन अपने मन में ईर्ष्या के बीज बोता चला गया। दूसरी तरफ उसको अपने बेटे पर बहुत ही अभिमान था। उसे पता था कि मेरा बेटा कल को मेरी सहायता जरूर करेगा, मेरा जीवन सुखमय बना देगा। इसीलिए एक दिन उसने अपने बेटे का विवाह कर दिया। उसे लगा कि विवाह करने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, उसके बाद ये मेहनत करनी शुरू कर देगा। अब तक तो उसने बचपन में अपना जीवन जिया है, लेकिन विवाह होने के बाद उसका मन जरूर बदल जाएगा। लेकिन विवाह होने के बाद वह अपने पिता से एकदम दूर हटता चला गया। उसकी ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ गई। कुछ तो वह पहले से ही ईर्ष्या करता था, और उसकी पत्नी अपने ससुर की शिकायत उससे करती थी, तो धीरे धीरे वह ईर्ष्या का बीज इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसके बेटे ने सोहन को ही अपने घर से निकाल दिया। अब सोहन के पास उसकी बुजुर्ग अवस्था थी, उसके पास 2 टाइम्स का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और ना ही शरीर में इतनी ताकत थी कि वह मेहनत करके अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था में उसका जीवन तड़पते तड़पते समाप्त हो गया, और मरने के बाद फिर से वह भगवान के द्वार पहुंचा। भगवान ने कहा कि इस बार तो मैंने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी थी, तो इस बार तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा रहा होगा। सोहन ने रोते रोते भगवान से कहा कि मुझे लगा था कि जब मेरा बेटा होगा तो वह मेरी सहायता करेगा, लेकिन इस बार तो मेरा जीवन और भी ज्यादा कष्टकारी बन गया। कम से कम मेरी बेटियों ने तो मुझे दुखी तो नहीं किया था, वह मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन ये पुत्र तो मुझसे नफरत करता था, मुझसे घृणा करता था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इससे सोहन का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसने भगवान से कहा कि भगवान, जीवन में असली सुकून क्या है? मैं जो भी आशा करता हूँ, आखिर में पहुँचने पर मुझे लगता है कि वह अभिलाषा, वह इच्छा एकदम से बेकार थी, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले मुझे वही अभिलाषा, वही इच्छा बहुत कुछ मालूम पड़ती है, आखिर में मालूम होता है कि सारी अभिलाषाएं व्यर्थ होती हैं। कोई भी अभिलाषा हमारे मन को सुकून नहीं पहुंचाती है। आखिर ये क्या रहस्य है भगवान? भगवान ने सोहन से कहा कि मन की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। एक वस्तु हासिल करने के बाद
मन दूसरी चीज के पीछे भागेगा, इसलिए उसका भराव कभी नहीं हो सकता। जो चीज मन को हासिल हो जाती है वह उसके लिए व्यर्थ हो जाती है, और जो हासिल नहीं होती वह उसके लिए सब कुछ होती है। उसे पाने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है, लेकिन आखिर में ये समझ में आता है कि वह सभी प्रयास, सभी कोशिश व्यर्थ किए गए थे। काश इतने प्रयास मैंने अपने मन को समझने के लिए किए होते, तो जो कुछ मेरे पास था तो मैं उसी में संतुष्ट रहना सीख जाता। लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि मन को समझे बिना, प्रयास किए बिना चीजों को, वस्तुओं को हासिल करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। इतना प्रयास अगर दूसरी दिशा में लगा दिया जाए तो जीवन बड़ा सुकून से कटेगा। सुकून चीजों में नहीं, सुकून हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे कभी पहचान नहीं पाते, उसे कभी देख नहीं पाते। अज्ञानता बस हम उन चीजों के पीछे हमेशा दौड़ते रहते हैं, और आखिर में निराश होकर हमारी हथेली को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि मुट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। मुट्ठी तो हम खोल कर ही जा रहे हैं इस दुनिया से। जब मनुष्य दुनिया में जन्म लेता है तो उसमें उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब मरता है तब उसकी मुट्ठी खुली हुई होती है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता। हाँ, दुनिया में वह बहुत सारी अभिलाषाएं लेकर पैदा होता है, लेकिन जो जीते जी अपनी मुट्ठी को खोलना सीख लेता है वह जीवन के सुकून को पहचान लेता है। ऐसा इंसान ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। ऐसा इंसान मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही और रोचक भरी जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।